दोस्तों, पिछले कुछ महीने ना ही आम लोगों के लिए ठीक रहे हैं और ना ही हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पहले ऋषि कपूर, इरफान खान, वाजिद खान और अब सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा आज डूब गया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हिंदी सिनेमा के एक वेल नोन और प्रतिभाशाली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल ये बातें हमारे लिए रहस्य ही हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उन्होंने अपनी जान क्यों दी और इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे क्यों लिया, इसे कोई नहीं जानता। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के शहर पटना में हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। पिताजी का नाम डॉक्टर के सिंह है। वे एक सरकारी कर्मचारी थे और घर में 4 बड़ी बहनों के साथ वे सबसे छोटे तथा अकेले बेटे थे। उनकी मां का देहांत साल 2002 में, जब सुशांत 12वीं कक्षा में थे, तब हो गया था। सुशांत को अपनी मां से बेहद लगाव था। वे अपनी मां से बेहद जुड़े हुए थे। साल 2002 में वे और उनका पूरा परिवार दिल्ली चला आया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड के विजेता भी रह चुके हैं। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। साल 2003 के ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी AIEEE में उन्होंने देश में 7वीं रैंक हासिल की, जिससे हमें उनके पढ़ाई के प्रति संवेदनशीलता का पता लगता है। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और बाद में उन्हें विश्वविख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी दी गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुशांत ने कॉलेज 3rd ईयर में ड्रॉप कर दिया और अपने सपनों के पीछे चल पड़े। उनका सपना था एक अभिनेता बनना, पर अभी बहुत मेहनत करनी थी। सुशांत ने श्यामक डावर जैसे कोरियोग्राफर के तले प्रशिक्षण लिया। उस ग्रुप में वे एक बेहतरीन डांसर थे। उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स और उसी साल हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बतौर बैकस्टेज डांसर अपनी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने वर्ल्ड के पॉपुलर डांस ट्रुप एशले लोबो के साथ भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आखिर में उन्होंने अपने एक्टिंग के हुनर को निखारने के लिए फेमस बैरी जॉन्स के पास एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। काफ़ी लोगों को यह लगता है कि सुशांत ने अपने टेलीविज़न इंडस्ट्री की शुरुआत सीरियल पवित्र रिश्ता से की थी, लेकिन दोस्तों साल 2008 में उनकी किस्मत चमकी जब बालाजी टेलीफिल्म्स की एक टीम को उस छुपे हुए हुनर की खोज सुशांत में दिखी। उन्हें सीरियल किस देश में है मेरा दिल में साइन किया गया प्रीत जुनेजा के किरदार के लिए। उनका रोल उस सीरियल में काफ़ी छोटा था, फिर भी लोगों के द्वारा उन्हें और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। उन्हें साल 2009 में आने वाले अवार्ड विनिंग सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए चुना गया। 2009 से लेकर 2011 तक सुशांत ने पवित्र रिश्ता में काम किया, जिसने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इस दौरान मानव एक घरेलू नाम बन गया था पवित्र रिश्ता में काम करके। उसके बाद उन्होंने कई और रियलिटी शोज में भी काम किया। फिर एक दिन उन्होंने 2011 में अपने एजिंग फैक्टर को लेकर पवित्र रिश्ता से अपना नाता तोड़ लिया। सुशांत सिंह शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन थे। सुशांत ने इस दौरान हार नहीं मानी। काफ़ी उतार चढ़ावों के बावजूद वो नहीं रुके। आखिर में उन्होंने अपने सपनों को हासिल कर ही लिया। साल 2013 में उनकी फिल्म काइपो 6 आई, जिसमें उन्होंने बहुत खूब अपनी भूमिका को निभाया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया। उसी साल उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस नाम की एक और फिल्म की, जिसमें भी बतौर वो लीड एक्टर काम कर रहे थे। उसके बाद मानो सुशांत की ज़िंदगी ही बदल गई। उन्हें फिल्में मिलने शुरू हो गई थी और वो एक कामयाब अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्में भी की, जिनमें पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता, केदारनाथ, सोनचिरैया, छिछोरे। नेटफ्लिक्स पर भी उनकी एक फिल्म ड्राइव रिलीज हुई। उनकी आने वाली फिल्म का नाम दिल बेचारा था, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म ए फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक थी। इस दौरान MS धोनी और केदारनाथ के लिए उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया। MS धोनी के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में पहली बार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया। सुशांत को एक कामयाब एक्टर के रूप में पहचान मिल चुकी थी। उनके काम को काइपो 6, MS धोनी, केदारनाथ और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छिछोरे में बहुत पसंद किया गया। सुशांत अपने काम से बहुत प्यार करते थे और जब तक वो किरदार की रूह तक न पहुंच जाए, वो उसे करने को गलत मानते थे। उन्होंने ब्योमकेश बख्शी में अपने किरदार में इस तरह की जान डाल दी थी कि सेट पर काम कर रहे एक यूनिट मेंबर उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि वो इस फिल्म के हीरो हैं या उन्हीं की तरह एक यूनिट मेंबर। उनकी पर्सनल जिंदगी में पहले वो पवित्र रिश्ता की ही लीड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशन में रहे, उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिलहाल सुशांत एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे।
सुशांत ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि शुरुआत के दिनों में उन्हें एक प्ले के लिए 250 रुपये मिलते थे और उसी दौरान वे 6 लोगों के साथ रूम शेयर किया। कभी मुंबई के मलाड में स्थित 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे सुशांत ने 2015 में पहली बार पाली हिल में एक पेंट हाउस खरीदा, जिसके लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी थी। सुशांत एक फिल्म के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपए लिया करते थे। सुशांत की जिंदगी कंट्रोवर्सीज से भरी हुई थी। उन्हें अपने जीवन में भी कई ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा जिसमें लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया। साल 2011 में जब एजिंग फैक्टर को लेकर सुशांत ने एकता कपूर का टीवी शो पवित्र रिश्ता छोड़ा, तो एकता कपूर ने उन्हें इनडायरेक्टली पॉइंट किया और एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, जो लोग टीवी छोड़ देते हैं उन्हें टीवी छोड़ देता है। 2015 में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने उन्हें यश राज स्टूडियोज के बाहर सरेआम एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी और वो कुछ लड़कियों के आसपास बहुत ही गंदी तरीके से नाच रहे थे। #MeToo मूवमेंट के दौरान एक्टर सुशांत को लेकर सेक्सुअली हरासमेंट की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। एक्ट्रेस संजना सांगी ने आरोप लगाया कि उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया था, जिस पर ट्विटर ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए सुशांत की ट्विटर प्रोफाइल से वेरीफाइड बैज हटा लिया। हालांकि मामला बाद में शांत होने और संजना सांगी का आरोपों को वापस लेने पर वेरीफाइड बैज उन्हें दोबारा मिल गया। सुशांत को ट्विटर से एक बार फिर से बहुत सी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी जब शाहिद कपूर को आईफा अवार्ड्स में उनकी फिल्म उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा, दोस्तों काई पो छे के इस अभिनेता ने कभी भी यह नहीं छुपाया कि वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी माँ के लिए 6 महीने पहले भी एक कविता भी लिखी थी, जिसे उन्होंने शेयर किया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पिछले करीब 6 महीने से तीव्र अवसाद यानी डिप्रेशन से पीड़ित थे। सुशांत ने 34 साल की उम्र में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके पीछे के कारणों के ऊपर गलत बयानबाजी करना सरासर उनकी कामयाब जिंदगी के ऊपर उंगली उठाने जैसा होगा। दोस्तों, हम सब लोग कभी ना कभी ऐसी परेशानियों या ऐसे हालातों से ज़रूर रूबरू हुए होंगे या फिर आने वाले समय में ज़रूर होंगे जब हमें लगेगा कि हमारा कोई नहीं है, हम दुनिया में अकेले हैं। ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी और इसका एक ही उपाय है, अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं। पर दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना उपाय नहीं है, उन परेशानियों से लड़ना, उनका सामना करना ही असली ज़िंदगी है। यही बात सुशांत ने अपनी आखिरी फिल्म छिछोरे से हमें समझानी चाहिए थी, लेकिन शायद उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई जो हम सब के लिए फिलहाल एक राज है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले सुशांत की एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठा लिया था। उन्होंने अपने ही घर, जो कि जन कल्याण के एरिया मलाड मुंबई में स्थित है, 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। या फिर अंकिता, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, उनकी एंगेजमेंट का होना। क्या था इस डिप्रेशन का कारण, कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये सब बातें फिलहाल एक राज हैं। इतनी शोहरत और दौलत के होने के बाद भी किसी व्यक्ति का इतना बड़ा कदम उठाना वाकई में परेशान करता है और ये उन चीज़ों को सामने लाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और मुसीबतें रहती ही हैं, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत और शोहरत क्यों ना हो। सुशांत एक ऐसी प्रतिभा थे जो सदा हम सबके दिलों में रहेंगे। उनका MS धोनी का बेहतरीन किरदार शायद उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आप और आपसे जुड़े वो सारे लोग दुखी हो जाएं जो आपको बेहद प्यार करते हैं। अंत में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। आज मैं नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने चैनल के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिभा के लिए बना रहा हूँ जिसने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।